नमस्कार। मैं डॉक्टर देशांतर गोयल, मानसिक रोग चिकित्सक। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक डॉक्टर की हैसियत से भी और एक मरीज़ की हैसियत से भी, क्योंकि मैं खुद कोरोना पीड़ित होकर अस्पताल में रहकर आया हूँ और मैंने खुद कोरोना पीड़ित मरीज़ों का इलाज भी करा है, अस्पताल में भी, आईसीयू में भी। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उन मरीज़ों की जिनको कोरोना हुआ है, उन परिजनों की जिनके घर वालों को कोरोना हुआ है और वो अस्पतालों में भर्ती हैं या आईसीयू में भर्ती हैं। तो क्या विशेष परिस्थिति है इन लोगों की जो अस्पताल में भर्ती है। अक्सर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड्स में मरीज़ों के परिजनों का रहना अलाउ नहीं होता। ऐसे में वो व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित हो, जिसको ऐसा लग रहा हो कि अब मैं शायद बचूंगा या नहीं बचूंगा, वो बहुत हाई लेवल की एंजाइटी लेकर अस्पताल में भर्ती हुआ हो और फिर भी उसको घर वालों के से दूर रहना पड़े, तो उसकी घबराहट और बढ़ जाना लाजमी है। फिर बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर व्यक्ति अस्पताल जाते हैं कि मैं यदि घर में 5 बार अपनी ऑक्सीजन चेक कर रहा था तो अस्पताल में 10 बार चेक होगा। मैं अगर 5 बार बुखार चेक कर रहा था तो अस्पताल में 10 बार होगा। और अस्पताल में प्राइवेट वार्ड या जनरल वार्ड में ऐसा नहीं हो पाने पर उन्हें हमेशा अस्पताल से शिकायत रहती है कि यहाँ तो मेरा इलाज ही ढंग से नहीं हो रहा, यहाँ तो मुझे दवाई ही नहीं मिल रही, जबकि ऐसा नहीं है। अस्पताल में एक प्रोटोकॉल के तहत प्राइवेट वार्ड में या जनरल वार्ड में आपका चेकअप बार बार होता है और जितना ज़रूरी होता है उतना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे कोई इस चीज़ को नापे। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप स्टाफ से स्वयं ही कह दें इस बात को, तो ज़्यादा अच्छा। फिर ऐसे में ये लोग बार बार मरीज़ अपने परिजनों को फ़ोन करते हैं। परिजन जो बाहर हैं, घबराए हुए हैं, वो घबरा जाते हैं कि हम अपने मरीज़ को इस अस्पताल से लेके कहीं और चले जाएं। इस शिफ्टिंग में अस्पताल दर अस्पताल घूमने में कई बार बेड नहीं मिलता, या बेड मिलता भी है तो भी मरीज़ को और ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि शिफ्टिंग में एक टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा एक संदेश ये है मरीज़ से और परिजनों के लिए कि आप घबराएं नहीं, डॉक्टर पे और अस्पताल पे विश्वास रखकर ही अस्पताल आएँ। अस्पताल में आपका इलाज आपके घर पे से बेहतर होगा। आप अस्पताल आए ही इसलिए हैं क्योंकि आप घर पे इलाज नहीं करवा पा रहे थे। तो इंतज़ार करें, अस्पताल के अपने सेट प्रोटोकॉल्स हैं, वो उन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आपका इलाज करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बार बार डॉक्टर से बात कर पाना शायद संभव ना हो पाए, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत ओवरलोडेड हैं, स्टाफ भी बहुत ओवरलोडेड हैं। ऐसे में आपको प्रतिदिन 1 बार अपने मरीज़ का हाल बताया जाएगा, कई जगह 2 बार बताया जाएगा। तो उतने बुलेटिन का इंतज़ार करें और उस हाल चाल पे विश्वास करें। कई बार मरीज़ बहुत सीरियस हो जाते हैं जिनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, तो उनको अलग तरीके की मनोस्थिति डेवलप होती है या अलग तरीके की मानसिक परेशानियां डेवलप होती हैं। सबसे पहली दिक्कत होती है कि आईसीयू में मास्क लगाने में घुटन का एहसास होता है। हाई फ्लो मास्क या बेन सर्किट लगाने में बहुत घुटन का एहसास होता है। ऐसे में कई बार मरीज़ अपना मास्क उतार कर भागने लगते हैं, मना करते हैं कि मैं नहीं मास्क लगाऊंगा, परंतु वो मास्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक से मेंटेन नहीं हुआ तो आपको और मशीनों का सहारा लेना पड़ सकता है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वो ना पड़े इसलिए ज़रूरी है कि वो हाई फ्लो मास्क आप थोड़े दिन लगाएं, और वो जल्द से जल्द डॉक्टर भी और स्टाफ भी ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो मास्क आपका हटाया जाए ताकि आपको वो परेशानी ना हो। 1-2 दिन में उसका अभ्यास होने लगता है तो आपको परेशानी भी कम होती है। फिर भी अगर दिक्कत रहती है तो बीच बीच में इंटरमिटेंटली उसको चेंज करा जा सकता है ताकि आप उसको बेहतर तरीके से लगा पाएँ। थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा ताकि उस मास्क की ज़रूरत को और ना बढ़ावा मिल जाए या उसकी ऑक्सीजन लेवल आपकी और कम ना हो जाए। आईसीयू में एक और दिक्कत आती है कि आईसीयू की लाइट्स हमेशा जलती रहती हैं। आईसीयू में मशीनों की टिक टिक हमेशा होती रहती है, चहल पहल और आवाज़ें आती रहती हैं, जिससे कि दिमाग दिन और रात में फ़र्क नहीं कर पाता। ऐसे मरीज़ों की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है या नींद कम आने लगती है और घबराहट अधिक होने लगती है। ऐसे में जो नींद ना आने की वजह से घबराहट और बेचैनी की मात्रा और बढ़ने लगती है। कई बार हम लोग ऐसे मरीज़ों को दवा भी देते हैं घबराहट की, लेकिन बहुत अधिक दवा देने से बचते हैं ताकि कहीं उनकी सांस के ऊपर कोई ज़ोर ना पड़े।
इसलिए मरीज़ को भी थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। एक आप आँखों पे बांधने वाली फिल्म ले जा सकते हैं, पट्टी ले जा सकते हैं, जिसको कि बांध के आप आराम से सो सकें, या आप अपनी दिनचर्या को इस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं कि दिन में आप सोने से बचें और रात में टाइम देखकर समय के साथ सोएं। तीसरी चीज़ ये दिक्कत आती है कि आईसीयू में अक्सर बहुत गंभीर मरीज़ भर्ती होते हैं जिनकी मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल के मरीज़ों की मृत्यु होती है, तो हमें घबराहट और बढ़ती है और ऐसा लगता है कि अब मैं भी नहीं बच पाऊँगा। पर विश्वास रखें कि आईसीयू से मृत्यु होने वाले पेशेंट्स बहुत कम होते हैं और ठीक होकर वापस घर जाने वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आईसीयू में आने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा, बल्कि आपको बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी, आपको हर समय देखभाल की ज़रूरत थी, जो कि प्राइवेट वार्ड में या जनरल वार्ड में संभव नहीं था। इसीलिए आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में लाया गया ताकि आपकी हर समय ये देखभाल करी जा सके। तो इन चीज़ों को आप अपने मन की स्थिति पर हावी ना होने दें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग ज़्यादा घबराते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल और कम हो जाता है, उनको साइटोकाइन्स लेवल और बढ़ जाते हैं और साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि एंजाइटी से साइटोकाइन्स बढ़ते हैं बिना किसी बीमारी के भी। और अगर आप पहले से ही कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप अपने आप को जितना संयमित रखेंगे, जितना आप अपने दिमाग को ठीक रखेंगे, शांत रखेंगे, उतना आपका रिकवरी रेट बढ़ेगा, उतनी आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी, उतना ही आपका दिल प्रॉपरली धड़केगा। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ रहती है, सांस तेज़ चलती है, तो भी आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ढंग से पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए अपने आप को संयमित रखना बहुत ज़रूरी है। आईसीयू में रहते हुए आप कोई किताब मांग सकते हैं, स्टाफ से भी 2-4 बातें करते रहें ताकि आपका मन बहलता रहे। अपने परिजनों को कम से कम फ़ोन करने की कोशिश करें, हर बार परिजनों से शिकायत ना करें, ताकि आप बार बार वो परिजन और आपके बीच का जो संवाद है, कहीं वो आपके दिमाग पर और परेशानी पैदा ना करे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं और परिजनों को भी ये बात ध्यान रखनी है कि आईसीयू में मरीज़ जो अकेला है, जूझ रहा है, वो परेशान है, इसीलिए आप भी उससे उतनी ही बात करें, उसको नेगेटिव खबरें ना दें। बाहर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ परेशान हो रहा है, तो फिर आप वो खबरें अपने मरीज़ तक इस हालत में ना पहुंचाएं, ताकि वो जब बाहर आ जाएं, ठीक हो जाएं, तब उनको वो बुरी खबरें मिलेंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उन खबरों का सामना कर पाएंगे। फिर कई बार घबराहट और डिप्रेशन पहले से होता है मरीज़ों को, जो कि बढ़ जाता है कोरोना जैसी बीमारी में। ऐसे मरीज़ों को अपनी दवा नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी डिप्रेशन की और घबराहट की दवा ज़रूर डॉक्टर को बतानी चाहिए। और अगर आपको दवा नहीं चल रही थी हाल फिलहाल में, तो वो दवा आपकी समय रहते शुरू करी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आईसीयू में या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले मरीज़ों को हम घबराहट की या डिप्रेशन की दवा नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, और इनफैक्ट फ़ायदेमंद साबित होती हैं ये दवाएं भी, क्योंकि आपके दिमाग को संयमित रखने में फ़ायदा करती हैं। तो आज का मेरा संदेश उन पेशेंट्स के लिए था जो आईसीयूज़ में हैं या अस्पतालों में हैं, कैसे अपने आप को संयमित रखें और क्या ज़रूरत है आपके संयमित रहने की, ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो। कृपया इस पर ध्यान रखें और आपकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं डॉक्टर दिशांतर गोयल, मनोचिकित्सक, आपसे विदा लेता हूँ।